नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जब जून 2025 में इजरायल ने ईरान पर सबसे गोपनीय और खतरनाक हमला किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, दुनिया की नजरें सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन स्ट्राइक्स पर थी। लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसने इस ऑपरेशन से बहुत पहले ही ईरान की कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर कर दिया था। एक महिला जिसने ईरान की सत्ता के बीच बैठकर बिना किसी हथियार के सबसे कीमती जानकारी इकट्ठा की। न वो सैनिक थी, न जासूस मानी जाती थी, फिर भी वो एक ऑपरेशन की बुनियाद बन गई। नाम है कैथरीन पैरेस शॉकदम। क्या वो मोसाद की एक खामोश ब्लैक विडो थी या सिर्फ एक पत्रकार जिसने ईरान को उसकी ही विचारधारा से हराया? कल्पना कीजिए, एक महिला फ्रांस में पैदा हुई, यहूदी परिवार से ताल्लुक रखती है और कुछ ही सालों में ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं के नजदीक पहुंच जाती है। वह खुद को मुस्लिम बताती है, हिजाब पहनती है, अरबी और फारसी भाषा में लिखती है और फिर अचानक एक दिन वह सबके सामने आती है, ज़ायनिस्ट विचारधारा की समर्थक बनकर। कैथरीन पैरेस शॉकदम का जन्म फ्रांस में हुआ। उनका परिवार यहूदी था और उनके दादा दादी नाजी विरोधी आंदोलन का हिस्सा रह चुके थे। कैथरीन ने लंदन की यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान, फाइनेंस और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक यमनी मुसलमान से हुई जिससे उन्होंने शादी की। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, पहले सुन्नी फिर शिया, और यही बदलाव उनकी जिंदगी को एक नया अध्याय देने वाला था। 2014 से 2017 के बीच कैथरीन ईरान की बड़ी मीडिया संस्थाओं में लेख लिखने लगी। तेहरान टाइम्स, तस्नीम न्यूज एजेंसी, मेहर न्यूज और यहां तक कि खुमैनी.ir जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर भी उन्होंने लेख लिखे। 2017 में उन्होंने उस समय के प्रमुख नेता और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू भी लिया। एक ऐसा मौका जो विदेशी पत्रकारों को शायद ही कभी मिलता। ईरानी नेताओं ने उन पर भरोसा किया, उन्हें अंदरूनी सभाओं में शामिल किया। धार्मिक पहचान थी मुसलमान, भाषा थी फारसी और एजेंडा था पत्रकारिता का। लेकिन अब पता चला कि वो सिर्फ पत्रकारिता नहीं कर रही थी। 2022 में उन्होंने खुद ये खुलासा किया कि उन्होंने मुस्लिम पहचान का उपयोग कर ईरान के भीतरी गहराई तक जानकारी जुटाई है। उन्होंने यहां तक लिखा कि ईरान का कट्टर इस्लामी सिस्टम इतना विश्वास करता है दिखावे में कि वो उन्हें पहचानने से ही धोखा खा गया। उसके बाद ईरान ने उनके सारे लेख हटा दिए और उन्हें दुश्मन राष्ट्र यानी इजराइल का एजेंट मान। बात करते हैं 2025 के मौजूदा संकट की। जब अप्रैल 2024 में इजरायली दूतावास पर हमला हुआ और जवाब में ऑपरेशन वेव शुरू हुआ, तो पश्चिमी खुफिया एजेंसियां ईरान के साइकोलॉजिकल और रणनीतिक कमजोरियों को लेकर एक बार फिर सतर्क हो गई। इसी समय कैथरीन पैरेस शॉकदम की पुरानी रिपोर्ट्स और लेख फिर चर्चा में आने लगे। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ईरान की सत्ता किस तरह बाहरी दिखावे पर भरोसा करती है, कैसे ईरान की खुफिया परतों को भावनात्मक और धार्मिक छल से पार किया जा सकता है। उनके अनुसार ईरान के नेता आधुनिक जासूसी को समझ ही नहीं पाए और आज जब इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी ईरान को चारों तरफ से घेर रहे हैं, कैथरीन का केस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की क्लासिक मिसाल बन गया है। भारत की रणनीतिक स्थिति ईरान और इजराइल दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की। एक तरफ चाबहार पोर्ट और तेल गैस, दूसरी तरफ रक्षा और तकनीकी सहयोग। कैथरीन ने अपने लेखों में यह भी दावा किया कि कुछ भारतीय थिंक टैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ने उनका भरोसा किया, बिना ये जाने कि वो किसके लिए काम कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत को भी ऐसी जासूसी रणनीतियों से सीख लेनी चाहिए? कैथरीन को ब्लैक विडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान को बार बार बदला। यहूदी से मुस्लिम, पश्चिम से पूर्व, पत्रकार से खुफिया सहयोगी, और ये सब इतने भावनात्मक और वैचारिक रूप में कि दुश्मन को शक तक नहीं हो। अब सवाल यह है, क्या कैथरीन मोसाद की प्रशिक्षित एजेंट थी जिन्होंने सालों तक ईरान की व्यवस्था को गहराई से पढ़ा, या वो सिर्फ एक पत्रकार थी
जो विचारधारा और पहचान से खेलना जानती थी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी राजनीतिक खुफिया कहानियों के लिए हमारे पेज को और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इतनी सी आज की बात। विदा चाहते हैं आपसे।